जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 3 को। और इससे पहले हम लोग ने देखा हुआ था कि कुछ जो मेल और फीमेल के सेल के बारे में देखे हुए थे, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, प्रजनन तंत्र के जो कोशिकाएं होते हैं। आज उसके कुछ पार्ट्स के बारे में देखते हैं। जो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं उनका क्या कार्य होता है, और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। तो लिखिएगा, पहला टॉपिक में लिख लीजिएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इज मेल reproductive cell parts। जैसे पहला बात की जाए इसमें, तो एक होता है टेस्टिस। पहला लिखना टेस्टिस। टेस्टिस किस तरह से कार्य कर रहा है यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, कॉन्सेप्चुअल है इस सब में भी। तो टेस्टिस जो मेल का एक मुख्य जनन अंग है जो स्पर्म का निर्माण कर रहा है। मेन काम जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है मेल सेल्स में, वो टेस्टिस कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, लिखना स्टार्ट ही करिए। टेस्टिस जो होता है यह मानव जनन का मुख्य जनन अंग है। यह मानव जनन कोशिका का मुख्य जननांग है। तो ये मानव जनन कोशिका का, मानव की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेल, नर लिख लेना, नर। वही पुरुष ना, पुरुष जनन भी लिख सकते थे, नर। ठीक। अगला देखा जाए तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहीं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा, यहीं से किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तीसरा इसमें देखा जाए, ये एक विशेष प्रकार का पेशीय होता है। यह विशेष प्रकार का पेशीय जिसको स्क्रटम कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार के मसल्स होते हैं जिसको बोला जाता है स्क्रटम कहा जाता है। स्क्रटम कहा जाता है। यह जिस ऊतक से मिलकर बना होता है, यह एक डार्टोस मसल्स से मिलकर बना होता है, डार्टोस मसल से मिलकर बना होता है। मेन यहाँ शुक्राणुओं का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। अगला देखा जाए तो ये शरीर के बाहरी भाग में, बाहरी हिस्से में उपस्थित होता है जिसका तापमान शरीर से
1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, कम होता है। लाइक बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह टेस्टिस का होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ें पॉइंट याद रखना है। पहला हमने देखा कि ये मेन काम जो कर रहा है शुक्राणुओं का, तो मेल जनन सेल में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ से हो रहा है? टेस्टिस से। किस प्रकार के पेशीय होता है? तो स्क्रटम बोलते हैं। किस तरह से टिश्यू से मिलकर बना है? तो डार्टोस मसल से बना होता है। टेम्परेचर बॉडी की तुलना में क्या होता है? तो कम होता है, लगभग 1 से 2 डिग्री। इसको उतारिए, लिख लिए हैं, घर से लिख के लाए सब लोग, अभी लिखे हैं। बाकी आप क्या लिख लिए हैं? नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, ये समझ में आया टेस्टिस मेन क्या है ना, मेन इसका कार्य ही किसका निर्माण करना? शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है। दूसरा इससे क्वेश्चन जो बनने का पॉसिबिलिटी है, ये किस प्रकार का पेशीय है? तो स्क्रटम हो जाएगा। जिस तरह का क्या कहते हैं मसल जो होता है डार्टोस मसल्स हो जाएगा। शरीर की तुलना में इसकी तापमान कम हो जाती है, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखा जाए, इरेज किया जाए। नेक्स्ट एक नाम आएगा एपिडाइडमिस। देखिए एक होता है एपिडाइडमिस, तो ये कुंडली का आकार का होता है। लाइक कुछ इस प्रकार से ये घुमावदार ऐसे करके कुंडली का आकार का होता है। मेन जो है ये कुंडली का जो आकार का है 6 मीटर लंबा, लगभग कितना? अच्छा, छोटी आंत का मैंने बताया था वो लगभग 6 मीटर 7 मीटर वो भी होता है। तो शरीर का सबसे लंबा कुंडली वाला भाग छोटी आंत के बाद दूसरा ये होता है एपिडाइडमिस, ध्यान रखना। दूसरा ये क्या कर रहा है? स्पर्म को स्टोरेज कर रहा है, भंडारण कर रहा है। तीसरा देखा जाए तो ये पोषण दे रहा है। चौथा देखा जाए तो आगे की ओर परिवहन कर रहा है। बस इसका यही काम है क्या? एपिडाइडमिस। तो पूछा जाएगा कि आपका स्पर्म को स्टोर कौन करता है, तो क्या बोलेंगे? एपिडाइडमिस। लिख लेते हैं इसके बारे में। पहला लिखा जाए तो यह कुंडली नुमा रचना होती है। यह कुंडली नुमा रचना होती है, जो कितना मीटर पर लेंगे? 6 मीटर लगभग लॉन्ग डक्ट है ना। दूसरा देखा जाए, यहीं पर शुक्राणु का भंडारण होता है, भंडारण होता है। नहीं आते तो सोचे हम सोने ही वाले थे, नींद लग ही रहता है, एकदम आँखें मुंदा रहा था। फिर ऐसा लगा कि कोई दरवाजा ठकठका रहा, मोबाइल चल रहा था, फिर हम बंद किए, फिर देखे ध्यान से तो हाँ ठकठका ही रहा लोग। हम कहें कि लोग आए हैं। अगला देखिए यहाँ पर, यहीं पर शुक्राणु का भंडारण होता है। अभी भी आँख में वही लग रहा है नींद जैसा। तो यहीं पर शुक्राणु का भंडारण होता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, यह शुक्राणु को पोषक तत्व देता है ना, पोषक तत्व प्रदान करता है, या पोषक प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है ना, बस इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये लिखना होता है 6 मीटर लंबा कुंडली, दूसरा स्पर्म स्टोरेज, तीसरा न्यूट्रिएंट्स हो गया। ओके, उसके बाद तो परिवहन। शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है। और भी पढ़ रहे हो तो एकदम पूरा लाइन बाय लाइन लिखना है कि भाई क्या है, कैसे चल रहा है लाइन, एकदम सेंटेंस बनाने में समझ में आ रहा है। अगला लिखा जाए तो कहेंगे यह शुक्राणु को परिपक्वन एवं
उसको बेहतर एवं परिवहन में मदद करता है। ओनली परिवहन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एपिडाइडिमिस एक कुंडली नुमा संरचना था जो लगभग 6 मीटर एक लंबी नलिका की जैसी है, जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं और ये जो शुक्राणु में पोषक तत्व मिलाता है ये एपिडर्मिस, और ये परिवहन करता है आगे की ओर, इसको भेजने का प्रयास करता है। आगे देखा जाए अगली पार्ट तो एक होगा वॉस डिफरेंस। देखो वॉश डिफरेंस ये ट्रांसपेरेंट करता है किसको, स्पर्म को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगा जी, ये स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम कहाँ से, टेस्टिस टू यूरेथ्रा। टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग, जो नलिका है वहाँ तक भेजने का काम कौन कर रहा है, वॉश डिफरेंस। तो जो स्पर्म को आगे की ओर भेजने का प्रयास कर रहा है वो वॉश डिफरेंस कर रहा है। वो कहाँ से कहाँ भेज रहा है, टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा तक भेज दे रहा है। अगला इसी के अंदर जो वॉश डिफरेंस है, 2 तरह के यहाँ फ्लूइड मिलेंगे, द्रव। जैसे पहला बात की जाए तो यहाँ पर मैं देखूँ सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। दूसरा बात की जाए एक फ्लूइड है प्रोस्टेट फ्लूइड। ये दोनों क्या हैं, एक बेसिक नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर यानी क्षारीय। कौन से नेचर के हैं, क्षारीय। तो जब स्पर्म होते हैं तो देखना वो क्षारीय नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के, करने में यही जिम्मेवार हैं, ठीक है। तो एक होता है सेमिनल वेस्लिकल, क्या बताएं, वेस्लिकल ही है ना, वहाँ पर वेस्लिकल ही है ना, सेमिनल वेस्लिकल ही है ना, क्या है, वेसिकल, एल नहीं होगा ना, ठीक। एक होता है सेमिनल वेसिकल फ्लूइड हो जाएगा, प्रोस्टेट फ्लूइड हो जाएगा। ये दोनों जाके कहाँ मिलेंगे, मिक्स्ड विथ स्पर्म। और कैसा नेचर को बना देगा, क्षारीय नेचर को। कैसा नेचर को बनाएगा, क्षारीय नेचर। अच्छा, एक सीमन होता है, आप जानवरों में सुने होंगे, सीमन गाय भैंस के लिए जो सीमन होता है, यहाँ पर स्पर्म में भी एक सीमन होगा, ऊपर लिखे इसको सीमन। तो सीमन में ये दोनों फ्लूइड होते हैं और स्पर्म होते हैं, उसी से सीमन बनता है, सीमन। बस डेटा ध्यान रखना है कि बस ऐसे ऐसे कुछ नाम आए तो आप उसको सही कर पाओ। एक होता है सीमन, तो सीमन में क्या है, तो स्पर्म होगा, स्पर्म प्लस में एक ये वाला होगा सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, एक होता है प्रोस्टेट। इसको वाइट प्रोस्टेट फ्लूइड लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्लूइड ध्यान में रख लीजिएगा या वाइट लगा लीजिएगा, प्रोस्टेट फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेमिनल वेसिकल फ्लूइड प्लस में क्या हो गया, वाइट प्रोस्टेट फ्लूइड। ये दोनों मिलेंगे और ये मिलेगा तब बनेगा सीमन। ये लगभग 60% हो जाएगा और ये दोनों मिलके लगभग 40%। तब जब ये जो मिलेंगे दोनों तब क्या बन जाएगा, सीमन। क्या बन जाएगा, ये सीमन हो जाएगा, सीमन। देखिए आगे एक नीचे होगा जिसका नाम है बल्बोर थ्रल ग्लैंड करके एक है, ग्लैंड। ये ना यूरेथ्रा में ही प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म को बेसिक नेचर में बनाने का प्रयास करता है। एक नाम है बल्बोर थ्रल, स्पेलिंग में फिर से लिख देता हूँ, BAL, BU है,
BULBOURETHRA ग्लैंड। ये लिख लीजिएगा। प्रेजेंट जो है इसको बोलते हैं ना बल्बोरल ग्लैंड। प्रेजेंट इन यूरेथ्रा प्रेजेंट इन यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। क्या कर रहा है? बेसिक नेचर का प्रोवाइड कर रहा है। अगला देखा जाए तो स्पर्म के बारे में थोड़ा सा जाने। जो स्पर्म टेस्टिस सेक्रेशन कर रहा था, ये स्पर्म जो साइज होगा 5 माइक्रोन जानते हो, 10⁻⁻⁶ माइक्रोन, लाइक, है ना। तो 5 माइक्रोन मीटर कह देना, मीटर में ही हो जाएगा, 5 माइक्रोन मीटर में है। दूसरा देखा जाए इसका काउंट देखा जाए, इसका स्पर्म का काउंट देखा जाए तो नॉर्मल ह्यूमन में 15 मिलियन, ये सेल की बात है, स्पर्म में जो सेल की बात उसकी बात है, 15 मिलियन पर ml होता है। तब जाके एक नॉर्मल इंसान के अंदर अच्छा गुड माना जाएगा, जब गुड कंडीशन माना जाएगा उस स्पर्म में लगभग 20 से 30 मिलियन पर ml। पता है एक विदेशी कुछ थे लोग फॉरेन कंट्री के, उनके स्पर्म में 120 मिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्पर्म का वो चीज़। अच्छा इससे कम होगा 15 मिलियन पर ml से कम होगा स्पर्म का वो सेल का मात्रा, तो वो जो इंसान है पिता बनने लायक नहीं है, मतलब पिता नहीं बन सकता है, उसके स्पर्म में दिक्कतें परेशानी है। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल बोला जाएगा तो 15 मिलियन पर ml, 15 मिलियन का मतलब वो सेल की बात हो रही है। दूसरा 20 से 30 मिलियन गुड कंडीशन माना जाता है, इसको लिख लीजिए। और ये तो आप लोग को जब हम बताए होंगे एक सेल के बारे में यहाँ से, तो एक ऐसा सेल हम बता रहे होंगे कि ऐसा आ रहा था, ऐसे जा रहा था, तो एक ऐसा उसको देख लीजिएगा स्ट्रक्चर। स्पर्म का जो सेल है, ये स्पर्म का क्या है? सेल। तो ऊपर वाले को एक्रोसोम बोला जाता है, और इसमें न्यूक्लियस बैठा है, तो क्या बोल देंगे इसको? न्यूक्लियस। तभी तो जाके अंदर उसको छोड़ देता है। ये नेक हो जाएगा, गर्दन, नेक यानी गर्दन, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, और ये टेल है उसका, पूछ, ये पूछ हो जाएगा, इसको दिखा दीजिएगा, हो जाएगा। बाकी यही मेल का जो पार्ट्स थे जो आपको ध्यान में रखना था। उसके फीमेल में तो आपने देखा वो चीज़ों का, तीनों शायद देखा, मैंने बताया था, फैलोपियन ट्यूब भी बताया था, ओवरीज भी बताया था, और यूट्रस भी बताया था, दिखाया था, याद है आप लोग को? फिगर थोड़ा सा बना के मैंने बताया था वो। ये हुआ, इरेज किया जाए इसको। देखिए अगला लिख लीजिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल पार्ट्स। फीमेल ईसा का मतलब जानते हैं आप लोग? ऑस्ट्रोपियस एस बोलते, का मतलब होता है संबंध, नहीं? कई बार देखना किसी वर्ड के ऊपर ऐसा लिख दिया जाता है, ऐसा देखिए आप लोग, रीजन्स फादर्स नेम, का बोल रहा है, फादर का नाम, समझते को नहीं? सोचिए ऑस्ट्रोपियस एस बोला जाता है ना, संबंध बताता है, संबंध का की, न तो ऑफ का जगह लगाएगा इंसान, ऑफ 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 होता है ना, ऑफ का मतलब ही का बीच में डालने के लिए होता है। तो देखो इसमें पहला हम लोग देखें तो ओवरीज,
ये मादा का मेन रिप्रोडक्टिव सेल का पार्ट्स होता है, जहाँ से अंडाणु यानी उनके जनन जो सेल है उसका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखा जाएगा यह मादा या महिला लिख देते हैं ना, यह महिला का मुख्य जननांग अंग है, जननांग है, मुख्य जननांग, जननांग का मतलब जनन अंग है। यही से अंडाणु का विकास होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जब किसी भी एक फीमेल का जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी माँ के द्वारा एक फीमेल का जन्म होगा तो उस फीमेल के जन्म के जो बच्ची है उस पर जन्म के साथ ही हजारों की संख्या में उसके ओवरीज में अंडाणु आ जाते हैं, बट अविकसित होते हैं, अनडेवलप होते हैं, वो ध्यान रखना है। जब एक बच्ची जन्म ले रही है उसी समय उसके ओवरीज में हजारों की संख्या में जो एग सेल्स आ जाते हैं, बट वो डेवलप नहीं है, वो डेवलप नहीं है। बट समय के साथ उम्र जैसे ही बढ़ती है वैसे वो एग सेल बढ़ते जाती है। एक उम्र आएगा 13 से लगभग 14, और इस समय के बाद जो एग सेल का विकास रुकने के बाद ये अब एक एवोल्यूशन में मतलब परिवर्तित हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद आपका जो एक होता है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, फिर वो एक माँ बनने की मतलब कैटेगरी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, पहले इसको हम लोग देखें, ये समझ में आप लोगों को। तो इसका निर्माण जो हो रहा है ओवरीज में हो रहा है, ये जन्म से ही हजारों की संख्या में वो सेल आ जाता है, बट विकास नहीं हुआ अभी तक। जैसे ही उम्र बढ़ता जाएगा तब वो डेवलप होगा। और एक कंडीशन और है, फीमेल में पर मंथ एक सेल का ही निर्माण होता है जो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहाँ इंतजार करता है कि मुझे कब स्पर्म मिलेगा। जब स्पर्म नहीं मिलता है तो 4 से 5 दिन के बाद वो फिर से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ इंतजार, ऐसे साइकिल चलते रहता है। लेकिन उसके भी एक एज क्राइटेरिया है, इसको लिखा जाए, पहले इसको देख लिया जाए। तो हमने क्या लिखा है, यहीं से अंडाणु का विकास होता है। तो लिखा जाए, जब किसी बच्ची का जन्म होता है तो उसी समय हजारों की संख्या में उसके ओवरीज में अविकसित अंडाणु उपस्थित होते हैं, और यही समय के साथ, बढ़ते समय के साथ, और यह बढ़ते समय के साथ अंडाणु का विकास होता है। बस इतना लिखो, इसका हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है। एकाक जो चीज़ है आपको ध्यान में रखना है कि ये फीमेल का मेन जननांग है,
दूसरा यहीं से जहाँ क्वेश्चन आने वाली बात है, तो एक सेल का निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है। दूसरा, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो हजारों की संख्या में उसी माँ के द्वारा दिया गया हजारों की संख्या उनके ओवरीज में अंडाणु सेल होते हैं जो कि एक अविकसित होते हैं। अगला देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब करके है। अगला देखा जाए फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। इसके बारे में हम लोग देखे थे, ये क्या है, एक निषेचन का यह एक निषेचन का अवस्था है, निषेचन का अवस्था है। यहीं पे निषेचन होता है ना, ध्यान रखिएगा इसमें। प्रत्येक, इसमें लिखेंगे प्रत्येक 12 से 36 घंटे तक यहीं पर विकसित अंडाणु 12 से 36 घंटे तक, लगभग 2 दिन, विकसित अंडाणु 12 से 36 घंटे तक स्पर्म का इंतजार करते हैं, स्पर्म का इंतजार करते हैं, मतलब वेट करते हैं लोग। तो यहाँ पर कितने, 12 से 36। फिर यही चीज़ें क्या होगा, मतलब ब्लडिंग के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ अगला चक्र स्टार्ट हो जाता है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक माह, इसमें लिख लीजिएगा एक ऐड कि प्रत्येक माह अंडाणु का निर्माण ओवरीज से निर्माण होता है। तो ये साइकिल चलते रहता है, ये साइकिल ऐसे चलते रहता है। ये ध्यान रखना, बस इतना बात समझ में आई। फैलोपियन ट्यूब, इसका तो मेन काम है क्या करना, फर्टिलाइज करना। स्पर्म आएगा तभी तो 12 से 36 घंटा ये इंतजार कर रहा है। और एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखना था कि प्रत्येक माह अंडाणु का क्या होता है, ओवरी से निर्माण होता है। कैसा, कितना, एक, कितना हो जाता है, ओनली वन, एक। प्रत्येक माह एक अंडाणु का निर्माण होता है। अगला देखिएगा यूट्रस। यूट्रस देखा जाए, गर्भाशय, यूट्रस। तो यूट्रस एक क्या है, तो यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ भ्रूण का विकास हो रहा है। यहीं पर एम्ब्रायो का विकास हो रहा था, अरे यूट्रस में तो वो विकास होगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह थैलीनुमा संरचना है जहाँ भ्रूण का विकास होता है, यहीं पर भ्रूण का विकास के बाद एक उत्तक का निर्माण होता है, एक उत्तक बनता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। और यही प्लेसेंटा
बच्चे और माँ के बीच में एक संबंध स्थापित करके रखता है। कई बार देखिएगा, आपने सुना है ट्विंस करके बच्चा हो जाता है। रीजंस यही है कि जो प्लेसेंटा है, कई बार अगला वाला टॉपिक में शायद दिया होगा, एक दिया होगा उसमें मोनोजाइगोटिक, एक होता है डाइजाइगोटिक। अच्छा, आगे मैं बता दूंगा उससे जो। चलिए देखिए, तो यही प्लेसेंटा कई बार दोनों ना क्या होगा, आगे जाके सेपरेट हो जाता है ऐसे करके, तब जाके ट्विंस हो जाते हैं बच्चे। चलो यहाँ पर देखा जाए तो प्लेसेंटा अगला लिख लेना, यह प्लेसेंटा, यह प्लेसेंटा, यह प्लेसेंटा बच्चे एवं माँ के बीच, बच्चे एवं माँ के बीच संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। कौन? तो प्लेसेंटा हो जाएगा। कौन करता है? प्लेसेंटा। इतनी ही बात है इसमें। अगला एक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करके, इसको भी कॉन्सेप्ट में। हाँ, क्या बोल रही हैं? थोड़ा सा फिर मुख्य कार्य ये क्या कर रहा है? ठीक, लिख लीजिए उसको, लिख लो। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य यह भ्रूण यानी बच्चा, यह भ्रूण को पोषक ऑक्सीजन देता है एवं, हाँ लिख दे रहे हो, एवं अवशिष्ट, वहाँ थोड़ा सा रॉन्ग है ना, अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट मतलब खराब पदार्थ को निष्कासन करता है, आदान प्रदान, निष्कासन करता है। अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासन करता है। होता क्या है कि भ्रूण से महिला और महिला से शरीर से बाहर, ऐसे हो जाता है। भ्रूण से महिला में और महिला से शरीर से बाहर, यही था। अच्छा, एक आध चीज़ और देखो इसमें, एम्ब्रियोनिक जो होता है, इसको इरेज किया जाए। देखिए, वो ऊपर वाला कोई आपके लिए ज़रूरी है नहीं, जो दिया हुआ है ऑर्गन्स वगैरह का, एक इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में दे लीजिएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, जैसे ऐसे साइकिल होता है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे 3 ऐसे 9 महीना का होता है ना साइकिल। अरे फर्स्ट मंथ, ऐसे सेकेंड, थर्ड, ऐसा हुआ, 4th, 5th एंड 6th, 7th, 8th, 9th। तो कई बार देखना आप लोग ना, ये फर्स्ट जो मंथ पहला से तीसरा होता है, ये लगभग 1 वीक से लेकर, ये 1 वीक से लेकर आपका 12 वीक में आ जाएगा, है ना, 1 वीक टू। अगला देखा जाए तो ये 13 वीक टू 24 वीक, 23 ना कह के इसको इतना कहिएगा, ध्यान रखना। ये देखिएगा तो लगभग 25 वीक तो आपका हो जाएगा 36 वीक प्लस ही जा सकता है। तो कई बार डॉक्टर इस वाले में एरिया में सलाह देगा, एडवाइस देगा, कहेगा कि आपको भारी सामान, ये पहला का 3 मंथ में होगा, भारी सामान और भारी भरकम काम नहीं करना है। इस वाले में नॉर्मल, इस वाले में कर सकते हैं लोग, घूम सकते हैं। और फिर इस वाले 3 मंथ में भी आपको एडवाइस दिया जाएगा। डॉक्टर क्या देगा? सलाह देता है कि भारी वगैरह सामान, काम वगैरह नहीं करना, मतलब हार्डली काम। बस ये दोनों में ध्यान रखना, पहला वाला और लास्ट वाला, बीच वाला में नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो
तो पहला 3 मंथ वाला में थोड़ा सा क्रिटिकल होता है और लास्ट का 3 मंथ वाला थोड़ा सा दिक्कतें होती है। बीच वाला तो नॉर्मल ही माना जाता है, बीच वाला में लोग नेक्स्ट एक वो होता है डिलीवरी वाले, कई बार ऑपरेशंस वाले जो ना देखा जाए उसको थोड़ा सा इसको इरेज किया जाए। एक होता है लेट प्रीटर्म, मतलब लेट प्रीटर्म का मतलब क्या है कि समय से पहले ही बच्चे का ऑपरेशंस कर देना। विदाउट ऑपरेशंस का होगा नहीं, बड़ा समस्या है इसमें। 3-4 कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखा जाए मॉडरेटली प्रीटर्म। तीसरा कंडीशन देखा जाए तो वेरी प्रीटर्म। प्रीटर्म का मतलब बच्चा का जन्म है ना, प्रीटर्म। चौथा देखा जाए तो चौथा एक एक्सट्रीमली। तो कई बार ये लेट वाले में होगा 34 वीक टू 36 वीक में ही लोग करा देते हैं, और मॉडरेटली वाले में क्या होगा लगभग 32 से लेकर 33 वीक, और इस वाले में देखा जाए तो 31 नहीं होगा 28 to 31 वीक, एंड ये वाला में 28 लेस देन। इससे भी ये चारों कंडीशन में ऑपरेशंस की आवश्यकता पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा खराब है। इसको ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चंस वगैरह बनता नहीं, बट नॉलेज के लिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से आने वाला क्वेश्चन उधर से ही था जो आपने देखा पार्ट्स वगैरह के बारे में। अगला देखा जाए तो एक साइकिल है, मासिक चक्र के बारे में देखा जाए। इसको प्रीटर्म, जब बच्चा जन्म दिया जा रहा है महिलाओं से, तो कई बार समय से पहले ही कंडीशन हो जाता है कि जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये सभी कंडीशंस है, और ये सभी कंडीशन में विदाउट ऑपरेशंस नहीं होते हैं। इसके बाद वाले में जब नॉर्मल होगा तो विदाउट ऑपरेशंस हो पाएगा। बात समझ पा रही है? तो 4 ऐसे कंडीशंस हैं कि आपको कई बार ऐसी शरीर की स्थिति हो जाएगी कि ऑपरेशंस करना ही पड़ेगा, और ये 4 सिचुएशंस ऐसे ही हैं। तो कितना वीक हो रहा है, और 34 से लेके 36 हो गया, 32 से लेके ये बहुत पहले हो गया। कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है। ऑपरेशन में तो ऐसे ही कंडीशन ख़राब रहता है। ऑपरेशन का मतलब इंसान ठीक कहाँ है? नॉर्मल का मतलब ठीक है कि ऑपरेशन का मतलब ठीक है? नॉर्मल। ऑपरेशन मतलब दिक्कत है तभी तो ऑपरेशन कर रहा है, नहीं तो कहाँ करता। तो हम लोग का कई बार खान पान बड़ा ख़राब है, खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए बीमारियां होती कैसी है, आदतें खराब होना, खान पान खराब होना, तनाव ज़्यादा होना, यही सब से चीज़ें तो हो रहा है। अगला एक होते हैं, इंग्लिश इसको बोलते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल है ना, स्पेलिंग देख लीजिए थोड़ा सा सही है। मेनस्ट्रुअल आर हो जाएगा, ठीक है। मेनस्ट्रुअल साइकिल, हाँ भी यहाँ पर होगा, तो यूए होगा, भी नहीं होगा। हम देखिए, देखो मेनस्ट्रुअल साइकिल, तो मेनस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मासिक चक्र। 3 कंडीशन है इसमें। एक होता है मेनार्की, पहला कंडीशन मेनार्की, ये लगभग 11 से 12 वर्ष के उम्र में। दूसरा मेनस्ट्रुएशन 12 से 50 एज,
यहीं पर गर्भावस्था या माँ बनने की अवस्था होती है। तीसरा कंडीशन इसमें होगा मेनोपाउज होता है। ये 50 के प्लस हो जाएंगे, प्लस के 50। यहाँ ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मे बी MC लिखें, लो, और जो माँ बनने की क्षमता भी ख़त्म हो चुका होता है। देखो ऐसा है ना कि अपने देश में 11 से 12 साल में ही ऐसा हो रहा है। इसका पीछे बहुत बड़े रीजन्स हैं। अपनी खान पान, आज भी फॉरेन कंट्री में देखोगे तो 17 से 18 साल है, 17 से। रीजन्स है कि हमारी खान पान बहुत ख़राब है, क्योंकि हम लोग पहली बात तो इतनी केमिकली खाते हैं, और उस केमिकली के दौरान भी फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। देख लीजिएगा फास्ट फूड, यही रीज़न है कि खान पान खराब होने के कारण देख लीजिएगा कि बच्चियों लोगों का ये चीज़ें कंडीशन देखने को मिलती। सही एज 17, 18, 16 करके होता है, बट हर भारत के घर की स्थिति यही है, हर घर की स्थिति। रीजन्स खान पान, रीजन्स क्या है? खान। इसको याद रखिएगा, मेनार्की हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशंस हो जाएगा और मेनोपाउज हो जाएगा। तो इस वाली स्थिति में ही क्या है कि महिला माँ यानी गर्भावस्था में हो जाती है, और इस वाली स्थिति में क्या होंगे, माँ बनने की क्षमता खो देती है, और यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। कौन सा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझ में यहाँ तक? एक छोटा सा उसमें कंडीशंस लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ लेना, फिर उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है इसके 14 ही दिन के बाद, लगभग कितना दिन, जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो 14 डेज के बाद ही क्या हो रहा है, तो एक सेल का निर्माण हो रहा है। किससे? किससे? ओवरीज से। और वो ओवरीज में ये आपका फैलोपियन ट्यूब क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है 12 से 36 घंटा। किसका? स्पर्म का। नहीं मिला तो फिर वो अगले मंथ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसी में ब्लड के रहा क्या करेगा, बाहर ऐसे ही चलते रहता है। अगला देखिए ना, ट्विंस वाला थोड़ा सा देखते हैं। ट्विंस, इसको मिटाएं। आजकल वो जो IVF बताए थे आप लोगों को, IVF में करता क्या है ना, जब स्पर्म और एक सेल डालता है तो वो एक नहीं डालता है, वो 2-2, 3-3 डालता है। रीजंस क्या है ना, वो चाहता है कि कम से कम कितना, 2 से 3 जाइगोट बने। चांसेस होता है कि एक खराब भी हो जाए, दूसरा खराब भी हो जाए, तो क्योंकि उसका पैसा फिर लग ना जाए ना, 10 लाख रुपए, 10 लाख लगा रहा है, क्यों, प्रोसेस है ना उसका, तो वो लोग कर देता है। और कई बार वैसा जो बच्चा होगा वो सेम फेस का नहीं होगा, सेम नेचर का नहीं, वो ट्विंस दूसरा है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग डाई जाइगोटिक, मतलब 2 बना रहा है जाइगोट। और एक नेचुरल जो फॉर्म होता है, आपने देखा होगा कि सेम चेहरा, फेस मिलना, ये चीज़ें, तो हाँ वो वाला जो होगा मोनोजाइगोटिक होता है, एक ही एग है, होता है एक ही स्पर्म है, आगे जाके 2 प्लेसेंटा उसी में हो गया और 2 बच्चा जल। और तो ये दोनों का फेस वगैरह नेचर सेम हो जाएगा, और हाई वाला में नहीं जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। कई बार ऐसे भी देखे हो बच्चे को कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जॉइंट ही होता है, चाहे हाथ चाहे सर जुटा है, देखे हो ऐसा? वो कई जेनेटिक्स वगैरह में प्रॉब्लम के कारण हो जाता है, बड़ा दिक्कतें होती हैं उसमें इंसान को भी। तो एक ट्विंस बोलते हैं इसको ना, ट्विंस। पहला देखा जाए मोनो जाइगोटिक को जेड से होगा, और एक होता है डाई जाइगोटिक। देखो ये मोनो में होगा क्या, एक मेल था, एक फीमेल थी, इनका स्पर्म, इनका लिखो स्पर्म,
एग सेल, ओनली एग, दोनों मिला, दोनों मिलकर यहाँ पर ये जाके अब क्या कर दिया, प्लेसेंटा धो रहा है। इसमें क्या हो गया, इसमें आए ये आगे फर्स्ट प्लेसेंटा, सेकंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ये देखो यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे ये मेल का स्पर्म था, फीमेल मिला, जाइगोट बना, आगे जाके जाइगोट के बाद जो प्लेसेंटा बन रहा होगा, भ्रूण के विकास हो रहा होगा, ये एक ही सेल के अंदर, जो एक सेल था यानी यूट्रस के अंदर, दो अलग अलग प्लेसेंटा हो जाएगा। आपने एक ही मेल का स्पर्म दिया, एक ही दिया, बट उसमें जाके दो अलग अलग प्लेसेंटा हो रहा है, और यही अवस्था है किसका, जुड़वा बच्चों का। इसमें होता क्या है, डाइजाइगोटिस में आपने एक मेल लिया और एक फीमेल लिया। ये ज़्यादातर ना वो IVF वाला ही में ही किया जाता है ये वाला प्रोसेस। यहाँ से स्पर्म ले रहा है वो, यहाँ से क्या लिया, एग लिया, और यहाँ से एक तैयार कर लिया प्लेसेंटा, दूसरा फिर से एक मेल का लिया और एक मतलब वही मेल का ले रहा है, वही फीमेल का लिया, और फिर से यहाँ से तैयार किया। और ये दूसरा क्या है, ये स्पर्म, ये एग, और फिर यहाँ से एक और क्या तैयार कर दिया है, प्लेसेंटा। तो ये सेपरेट प्लेसेंटा है, और ये एक में ही दो अलग अलग प्लेसेंटा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये नेचुरल कंडीशन है, ये मशीनरीज के द्वारा किया जाता है, ये कुछ करके जाइगोटिक्स का। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई आप लोग को? तो ये कुछ रहा था रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिससे सवाल आए तो आप लोग ज़रूर कर पाएंगे, जहाँ से मैं भी हमने बताया। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स करिएगा और चीज़ों को रिवाइज करिएगा तो क्वेश्चन को कर पाइएगा। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर इस चीज़ों को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।